पहले गुणस्थान में ही 26 प्रकृतियों का पुरस्कार होता है। समय तो का पुरस्कार कहीं होता ही नहीं। और आनंदात्मक का पहले गुणस्थान में होता है। और आनंदात्मक सर्वों में अन्य किसी का पुरस्कार नहीं होता है, केवल आनंदात्मक। पाँच नंबर 276 कालानुगम के कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मिथ्यात्व 8 कक्षाएं और 8-9 कक्षाएं की गुजगार विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल अंतर में है। एक ही समय होकर के भी अभाव हो सकता है, लगातार अंतर्मुख काल तक मुस्कान। अंतर विभक्ति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय है। और जहाँ पर जगन और उत्कृष्ट बताया है तो वहाँ माध्यम सब फिर लेना 2 समय 3 समय 4 समय 5 समय मतलब जितने समय सब मतलब फिर भी लेना। अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल पल्योपम का असंख्याक भाग अधिक 163 साल है। हाँ, इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क का काल जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अवक्तव्य विभक्ति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय है। पहले समय अवसर का जाएगा ना, जब अनंतानुबंधी का अभाव होकर के सुना बंद हुआ तो पहले समय में अवक्तव्य, फिर आगे के समय में जब भी बड़ा पूजा करते हो जाएगा। सम्यक प्रकृति की अंतर विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल अंतर होता है। जब से 8 वर्ष की स्थिति हुई उसके बाद में प्रत्येक समय में अवतरण होता है समय का प्रकृति का वहाँ अंतर होगा। पहले जब अनुभव कांड था तो वहाँ पर एक समय आता और समय बीतने का तो एक ही समय होगा। समय नित्यार्थ की अंतर विभक्ति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय है। दोनों ही प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जगन काल अंतर होते हैं और उत्कर्ष काल पल्योपम के 3 असंख्याक विभाग अधिक 266 साल है। पहले का है ना सामान्य होने के लिए बताया था कोई एक समय में तो समय प्रकृति का अवस्थित है ना, मतलब समय तो हुआ प्रथमोक्षम चुप हुआ फिर पहले के असंख्यात में भाग तक उद्वेलना की उसने तभी तक सर्व रहा, फिर उद्वेलना पूरी होने के पहले उसने इतना समय तो उत्पन्न किया वह छात्र साबित कर रहा पुनः छात्र साबित के बाद वो मिथ्यात्व में आया, फिर पहले के असंख्यात में भाग रहा पुनः समय तो उत्पन्न करके छात्र साबित कर पुनः समय तो दोनों ही प्रकृतियों की वक्तव्य विभक्ति का जगन उत्कर्ष काल एक समय है। 4 संजनों की गुजगार और कर्तव्य विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल अंतर है। अवस्थित विभक्ति का जगन का भंग मिथ्यात्व के समान है क्योंकि संजनन शायद रूप बंदी है।
उसके बाद चार संयोग। पहिले विद्यार्थी काही बतायचं ना, विद्यार्थी आठशे म्हणून कसे हाँ नुसतं एक समय पुस्तकाला अंतर तरी भक्ती का एक समय उपस्थिती भक्ती का एक समय और पुस्तकात बोले का संख्या भागात 143 बोले वह उपस्थित है चार संजोड़ों की चार संयोग नीचे मतलब बीच में अल्पतर नहीं किया ऐसे कितना कार्य हो सकते हैं बड़ा पति भी नहीं मतलब अंडरदान नहीं अवस्थित समय करने के बाद अवस्थित ही रहेगा ना तो 266 सागर और 31 सागर 9 से और पहले का संख्या प्रभाव अधिक वहाँ पर दो भूमि इतने कार्य को अवस्थित का घटाया है ना पहले वही समय दर्शन होने के बाद में मिश्र और समय प्रकृति अवस्था मिश्र और संयुक्त प्रकृति में ना हमेशा अवस्थित ही रहती है केवल दर्शन होने की क्षमता में ही आत्मदर होता है विशेष क्या बताएं नहीं 8 तक कहीं भी लेती हूँ यहाँ पर उसके लिए संजीवना की अल्पतर का अंतर्भुक्त काटना इसके न्याय से नवे स्थान में अपवर्तनाधान हर समय होता है ना संजीवनी इसलिए उसको खाने आने चाहिए बाकी सब वो से करके जैसे होगा केवल उसका जो अल्पतर का कार्य उत्कृष्ट अंतर्भुक्त है अन्य किसी का नहीं है आणि सभी प्रकृतियों का बताया ना 8 कषाय 9 कषाय और मिथ्यात्व इनका अल्पतर विभक्ति का जन्म और दृष्टि काल एक ही समय क्योंकि कांड घात के अंतिम काल एक ही समय ही उसमें पर एक बार अल्पतर होगा एक समय और निरंतर अपवर्तन खाचे आप होने वही पर अल्पतर का काल आंदोलन होता पहले पेपर में देखा और 90 स्थान में 4 संजोड़ों कषाय का होता ये आगे तो सम्यक्त्व का भी होगा और पुरुष वैद का भी सम्यक्त्व का भी होगा हाँ समय को तो चक्रा के समय होता है ना शंका चलो सम्यक दृष्टि में निरंतर बंधने वाली चारों संजन कषायों का अनुभाग अवस्थित कैसे है समाधान एक तो वहां अनुभाग का कांडक घात नहीं होता दूसरे उसके जो अनुभाग की सत्ता होती है उससे ऊपर बंध के द्वारा अनुभाग इस पद्धतों की वृद्धि नहीं होती इसलिए वहां संजन कषायों के अनुभाग का अवस्थित बना बन जाता है अनुभाग कांडक होगा तो होगा केवल करण परिणाम के समय में होगा अन्य समय में नहीं होगा जब अनुदान बंद की विसूचना के लिए अस्थायी समय तो के लिए करेगा तभी अनुभाग कांडक होकर के उसका अर्थतर होगा शंका बंध की अपेक्षा समान धन वाले परमाणुओं के अनुभाग की वृद्धि होते हुए और अधर्ष की गणना के द्वारा उसका दलन होने पर अवस्थितपना कैसे संभव है समाधान नहीं क्योंकि द्रव्यार्थिक की अपेक्षा अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना के एक परमाणु में जो अनुभाग अवस्थित है और अपने भीतर सदृश धन वाले परमाणुओं के अनुभाग को गर्भित कर लेने से जिसके अनुभाग कांडकों की पालियों का अनुभाग अपसारित नहीं हुआ है उसका अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं है सबसे कुछ जिसका है उसी को माना जाएगा उसी के भली इसी अवस्थान हो जाएगा वह अनुभाग में वृद्धि बंध की अपेक्षा समान धन वाले परमाणु के अनुभाग की वृद्धि होते हुए करना के बाद उसका गलन होने पर अवस्थितपना कैसे संभव है ऐसा प्रश्न किया था ना तो यहाँ जो बनेगा ये वो तो
एक एक स्पर्धक की अपेक्षा से नहीं बताते ना, जो केवल अंतिम स्पर्धक में एक परमाणु में जो शक्ति है उसी की अपेक्षा से वहाँ पर अवस्थितपना या अल्पतर या भुजकार उसी की अपेक्षा से होता है ना। अंतिम स्पर्धक की जो शक्ति वो बढ़ गई तो भुजकार होगा और वो घट गई तो अल्पतर होगा और वो उतना ही रहा तो अवस्थित है। नीचे के अनुभाग के स्पर्धकों में जो एक से दूसरे स्पर्धक में वृद्धि हो रही है उसकी व्यवस्था नहीं होती है। अनुभाग की वृद्धि पूछा है उसने, क्यों पूछा? अनुभाग की वृद्धि होती नहीं क्या? वृद्धि होती नहीं वहाँ पर, लेकिन वो स्पर्धकों में होती है ना, जैसे पहले स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक की शक्ति आती है। इसी प्रकार पुरुष वेद का जानना चाहिए। इतना विशेष है कि पुरुष वेद की अल्पतर भक्ति का जगह निकाल एक समय है और उत्कृष्ट का एक समय कम 2 अवधि है। पुनः समय प्रबद्ध है ना, एक एक समय प्रबद्ध वहां से गलते जाते तो अनंत अनुभाग वाले जो करते गए तो अपना अनुभव कम होता गया ना। एक समय कम 2 अवधि काल में पहले समय में जो द्विचरण समय के द्विचरणावली के पहले समय में बांधा हुआ था वो समाप्त हो गया, फिर दूसरे समय में बांधा हुआ था वो समाप्त हो गया, तो उनका अनुभव ज्यादा था, तो उनका संक्रमण होने से प्रत्येक समय में अनुभव कम कम हो रहा सकता है। दिखाई दे ना, दो एक समय कम 2 अवधि काल के जो समय प्रबद्ध है उनके एक एक समय प्रबद्ध की शक्ति जो है अनुभाग जो है पहले से दूसरे में कम कम है और पहले में ज्यादा है दूसरे में उससे कम है, तो क्रम से वो कम होते जा रहे हैं समय प्रबद्ध, तो शक्ति सत्व भी कम होता जाएगा ना। हाँ, विशेषण एक जीव के अनुभाग की लगातार वृद्धि कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर मोड़ तक हो सकती है। इसीलिए भुजगाल विभक्ति का जन्मकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अंतर मोड़ बनता है। अल्पतर विभक्ति में भी यही बात है, अर्थात एक जीव के अनुभाग की लगातार हानि कम से कम एक समय तक और मोड़ तक होती है। एक समय का अंतर समय होता है तो अंतर्मुख कहीं नहीं होगा। ये गलत हो गया ना, अंतर्मुहूर्त तक अनुभाग की हानि कांडक घात के बाद ही हो। हाँ। अपवर्तना लिखना चाहिए ना। ये गलत हो गया। कांडक घात के पश्चात ऐसा हुआ, आगे बताना आगे बता रहे हैं, किंतु अंतर्मुहूर्त तक अनुभाग की हानि कांडक घात के बाद होती है, मतलब कांडक घात समाप्त होने के बाद होती है। कांडक घात में नहीं, कांडक घात समाप्त होने के बाद ऐसा अल्पतर विभक्ति में भी एक बात है, अर्थात एक जीव की अनुभाग की लगातार हानि कम से कम एक समय से अधिक अंतर्मुहूर्त तक होती है, किंतु अंतर्मुहूर्त तक अनुभाग की हानि कांडक घात के बाद ही होती है। अतः जहाँ जीव कृतियों का कांडक घात के पश्चात प्रति समय अनुभाग घटता जाकर क्षय होता है, वहाँ ही उन कृतियों में अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्टकाल अंतर्मुहूर्त होता है। चले नवे गुणस्थान में संजुरण का लेना और सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक और समय मिथ्या तो कभी नहीं है, सम्यक प्रकृति का शब्द के साथ। अवक्तव्य विभक्ति का काल तो एक समय से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम समय में ही अविद्यमान प्रकृति का सत्य हो जाने पर अवक्तव्य विभक्ति होती है। अवस्थित विभक्ति का काल सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में जगन से अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक को प्राप्त कर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता को करके यदि वेद सम्यक दृष्टि होकर दर्शन मोह का छपन कर देता है तो अंतर्मुहूर्त काल होता है। अंतर्मुहूर्त काल में अनादि मिथ्या दृष्टि क्षय सम्यक दृष्टि सम्यक की अल्पतर का अंतर, सम्यक का अर्थ, हाँ सम्यक समय मिथ्या की सत्ता को करके हाँ यदि उद्दीपक समय दृष्टि होकर दर्शन मोह का छपन कर देता है। हाँ,
चतुष्टय। नहीं, कितने भी काल में करो, हाँ, लेकिन जब दर्शन होने की कल्पना करेगा तब अंतर्मुहूर्त का उसका अर्थ का बनेगा समय का प्रभु। हाँ। उत्कृष्ट काल 2 66 सागर और पल्ली के 3 असंख्यात भाग हैं, जो कि पहले बताए। उसका अवस्थित का ना हाँ, दोनों पे जगने का अंतर्मुहूर्त का कब बनेगा वो बताया आपको। अनादि मिथ्या दृष्टि उत्सव समय को प्राप्त कर समय में तत्व की सत्ता को करके यदि वेद का समय दृष्टि होकर अंतर्मुहूर्त में दर्शन हो की कल्पना कर देते हैं, अवस्थित का जगत तो अवस्थित का जगन का अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। जब ये शाही समय को किया तो इतना कम काल नहीं होता, कम से कम पहले का भाग काटकर उसका अवस्थित रह जाए। इसलिए पूर्व न होने के लिए उतना काल लगेगा। शेख करेगा जितने काल में उतना काल उसका उत्कृष्ट काल 2 66 सागर और पल्ली के 3 असंख्यात भाग हैं, जो कि पहले बताया गया। शेष प्रकृतियों में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्ली का असंख्यात भाग अधिक 163 सागर है, वह भी पहले बताया गया। संयोजन कषाय के विषय में यह शंका की गई कि जब सम्यक दृष्टि में निरंतर संयोजन कषाय का बंद होता है तो उसका अनुभाग अवस्थित कैसे रहता है? तो उत्तर दिया गया कि अंडघात नहीं होता, इसलिए तो अनुभाग घटता नहीं, अनुभाग से अधिक अनुभाग बंद नहीं होता, इसलिए बढ़ता नहीं है, अतः अवस्थित रहता है। ये शेष सभी प्रकृतियों में अवस्थित का उत्कृष्ट इतना घटा रहे हैं, तो ये 31 सागर क्यों ले रहे हैं? तो ऊपर 33 सागर तक जाना चाहिए ना। इसका 163 हाँ, लगातार 2 बार 100 मतलब 66 और 132 कर दिया। उसके बाद में उसको 31 सागर के लिए क्यों लेके जा रहे हैं? मतलब 33 सागर के लिए लेके जाना चाहिए ना, तो अवस्थित पना और लंबा रहेगा और जाता भी एक शाही समय दृष्टि। मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं, अवस्थित की बात है, समय दृष्टि है पूरा। 2 बार 66 सागर करने वाला जीव अवस्थित में ही है, बाकी सभी का इसमें वो शाही समय को करेगा ना, तो अंततः नहीं होगा, इसका अवस्थित कैसे चल पाएगा? शाही समय तो के बिना तो उसका आगे सभी कषायों का अल्पतर हो जाएगा उससे। नहीं, उनका कहना था ना 2 66 सागर तक वेद समुद्र में रखो और 33 सागर वहाँ लेके जाओ तरवार से देंगे, तो काल बढ़ेगा और तो सागर, तो वो 33 सागर तो शाही समय तो करके जाएगा ना। जो 2 66 सागर पूरे हो गए तो उसके बाद शाही समय पर ही होना पड़ेगा। वेदक नहीं रह पाएगा इससे, वेदक काल समाप्त। तो मिथ्यात्व में अल्पतर होगा ना बीच में अल्पतर होगा, वेदक काल समाप्त होने दो उसका कुछ नहीं, लेकिन अल्पतर हुए बिना अवस्थित नहीं होगा। वो कह रहे 33 सागर वेदक समय दृष्टि लगा हो, नहीं लग सकता। मैं या 66 सागर पूरे हुए थे, 33 सागर कैसे? 31 सागर 66 सागर में 33 सागर कभी आ जाते हैं, अगर 66 सागर रहते हैं तो उसमें 33 सागर ऐसा रह सकता है। जब तक अनुभाग आकार नहीं होता तब तक अवस्थित ही रहेगा। तो अनुभाग में तो आपका अवस्थित ही नहीं क्या था? तो उसका ही अनुभव से क्या सभी प्रकृति अवस्था सभी प्रवृत्तियों में चलिए आदेश से नारियों में मिथ्या 16 कषाय और 9 कषायों की गुजरात विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। अल्पर विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। अनंतरमणि चतुष्की विभक्ति का भोग के समान है। एक समय इतना तो ये चलता है, वो की समान कैसे लगता है कि आपको छोड़ना
उसका एक समय से हो ही नहीं सकता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सब विभक्तियों का औकिक है। इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्टर विभक्ति नहीं होती। दोनों ही प्रकृतियों की यह वेदक वो अवस्थित वक्त का बता रहे हैं ना, वो मिथ्या दृष्टि गया लेकिन सत्ता सहित गया, समितों की सत्ता सहित गया, और वहाँ जाके वापिस समित को प्राप्त किया, तो पुनः समितों की सत्ता रहे पूरा दिशा पर समय दृष्टि का अंतर्मुहूर्त दो हुआ तो भी उसकी समय पर समय मिथ्या की सत्ता रहेगी ना, भले मिथ्या तो क्या गया तो भी सत्ता तुरंत नष्ट नहीं होती। पूरे देश की सागर तक इन दो वर्गों की उसकी सत्ता रह सकती है। उद्वेलन तो चालू रहेगा ना, लेकिन मिथ्या को भी ज्यादा काल नहीं रखना है, भले क्या संख्या पे काल के पहले उसको समय दृष्टि करना है। पुनः समय को किया तो पुनः समय को बीच में छूट भी गया, लेकिन वो पुनः पहले क्या संख्या पे के पास पहले उसको समय को करा, और ऐसे पूरे अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्या दृष्टि हो गए तो भी उसका सत्व रहेगा। पूरे 33 साल तक इन दोनों प्रकृतियों का सत्ता वाला छूट है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उत्कृष्ट काल पहले नरक की स्थिति को मानते हैं। भी प्रतिकूलता में वो बार-बार समय को कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे सोचना चाहिए। सातवें नरक में जो होता है वो यहाँ तो नहीं होता। प्रतिकूलता में भगवान की ज्यादा याद आती है। यहाँ पर भी होता है, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं? वहाँ पर भी होता है, मतलब प्रतिकूलता में भी होता है। असंख्य समय दृष्टि वहाँ पर नहीं, इधर पूरी पहले दूसरे पहले में रहते शायद वो भी सीखना। इसलिए कहीं पर भी रहो, लेकिन समय के हिसाब से रहो। बुक्स होने वाले ना। इतना विशेष है कि उत्कृष्ट काल पहले नरक की स्थिति प्रमाण अपनी स्थिति से क्योंकि महासम्यक दृष्टि होगा, फिर समय दृष्टि होने में हाँ, पर प्रथम नरक में उसकी आवश्यकता नहीं है, पहले से ही समय दर्शन लेकर के जाए तो पूरा ही लेकिन बाकी की प्रकृति समय का समय मिथ्या होगा तो वो तो उत्कृष्ट, वो तो मिथ्या दृष्टि के लिए है ना। पूर्ण स्थिति सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति का जीवनकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी संपूर्ण स्थिति प्रमाण है। अवक्तव्य विभक्ति का काल औकिक है। सामान्य क्रियंचों में नारकों के समान होंगे है। इतना विशेष है कि सब प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जीवनकाल एक समय है और 26 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का अंतर्मुहूर्त अधिक 3 पद है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का काल पर लेकिन संख्यात में भाग अधिक 3 पद है। यहाँ पहले समय को होकर के छूट गया और पहले क्या संख्या में भाग कर तिरंज में रहा, पुनः वहाँ से पंचद्रव्य में आकर के भोग में पहले तो सामान्य में ही आ रहा था। सामान्य में होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 26 प्रकृतियों में पल्ले का असंख्य भाग क्यों नहीं ले रहे? नहीं 26 में नहीं, अंतर्मुहूर्त सारी और इस समय का समय मिथ्या तो में पल्ले का संख्या भाग अधिक 3 ऐसे क्यों ले रहे हैं? बराबर है। बाकी की प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अवस्थित नहीं रहेगा। मिथ्या तो मेरे बिना तो दुष्कार होगा ही ना। नहीं, जैसे पहले क्षयिक समय तो हो जाए कहाँ पर? त्रिभाग के बाद में कहीं भी इसको मनुष्य को मार्ग न बदलेगी। नहीं अच्छा मार्ग न समय दृष्टि मत
अंतर्मूर्त अधिक कैसे होगा फिर वो अंतर्मूर्त के पहले वो शुभलेश उत्पन्न होना है, तो उच्चार नहीं करेगा, उच्चार करके बाद में अवस्थित करेगा और अवस्थित अंतर्मूर्त रहेगा, फिर वह भोग में पैदा होगा। अच्छा तो वहाँ होने के बाद तो इसका नहीं है वैसे ही बढ़ेगा ही। पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त के भी ऐसे ही जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थिति विभक्ति का जगन काल एक समय है और तत्काल पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पल्ले हैं। हाँ, बीच बीच में समय को करेगा, छूटेगा वापिस है, बीच में करने की भी जरूरत आता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि रहा तो भी इसका सत्व रह सकता है, क्योंकि पहले का संख्या में बाप से छोटा है ना पूर्व कोटि पृथक। रेंज में हम लोग 95 पूर्व कोटि लगा रहे थे, वो नहीं लगे पंचेंद्रिय त्रियंच कोई लगा सकते हैं सामान्य। हाँ पंचन पूर्व कोटि पृथक लग सकते हैं, जाएगा और 3 पल्ले। तीन पल्ले। पंचेंद्रिय जब अंतिम हो 3 पल्ले का लिया तो पहले पंचन को तत्व छान हो गए, उसमें सब पल्ले पूरा कोटि के करके लास्ट का जो भोग है वो भोग में मिले जाए, बीच में भोग में मिले जाएंगे तो मार्गना खत्म होगी ना उसकी, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों में भी ऐसे ही करना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक प्रवृत्ति की अल्पतरिक भक्ति नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तों में 26 प्रकृतियों की उद्गार और अवस्थित भक्ति का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित भक्ति का जन्म काल एक समय है और तत्काल अंतर्मुहूर्त है। यह पर्याप्त मार्गना तो काली अंतर्मुख है। सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ अपर्याप्त समय मिथ्यार्थ की अवस्था की को देखने वाले समय उद्वेलना करके वो आया, एक समय रहा और समय हाँ, उस समय का समय मिलता तो कर सकते हैं, जैसे मैं गया वहाँ पर उद्वेलना हो गई, ताऊ से भी बोलती रहेगी समय और बीच काल अंतर्मुहूर्त तक पूरे तक को जाना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें भक्ति का त्रियंचों के समान पर्याप्त मनुष्यों में जानना चाहिए। मनुष्यों में हाँ नायकों के समान होते हैं। इतना विशेष 28 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का संपूर्ण 33 सागर है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। समय वो मिथ्या दृष्टि है ना, तो पहले उसका कुछ करा होगा, फिर वो समय तो उत्पन्न होने के बाद वो अवस्थित रहता है। सम्यक और सम्यक अंतर्मुहूर्त पर्याप्त होने के बाद सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित विभक्ति का काल अपनी स्थिति सब जगह ये समय और समय में जन्म को अपने स्थिति प्रमाण पूरा कर सम्यक की अंतर विभक्ति नहीं है। स्वधर्म से लेकर सहस्रार तक के देवों में सामान्य देवों की तरह काल है। इतना विशेष है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अवस्थित करता है अपने आनंद से लेकर नवदेवक तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अंतर विभक्ति का जलन और उत्कृष्ट एक समय। अवस्थित भक्ति का जलन का अंतर्मुहूर्त है। अनंतमति चतुष्की की अवस्थित विभक्ति का जलन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सबका अपने अपने स्थिति प्रमाण है। दो कांडक के बीच में रहेगा ना अवस्थित का वो जगह का, एक कांडक होने के बाद काट होने के बाद दूसरा कांडक का होगा, तो बीच में अवस्थित रहेगा वो जगह। नहीं तो ये जो जैसे अनंतानुबंधी से अपन दूसरे सासादन गुणस्थान में लाए थे,
आनंद आदि में अभी क्या पढ़ते हैं अंतांगनी चतुष्लोकी अवस्थित विभक्ति का जगह निकाल एक समय है। हाँ ठीक है, आगे आगे ये हाँ? हाँ, बस ये सासादन में लाए गए थे ना, इसलिए वहाँ पर एक दो समय रहा और एक लेकिन समय में पहले अल्प अवक्त में रहेंगे, हाँ। दूसरे समय अवस्थित रहेंगे। अवस्थित दो समय शेष रहते हैं। अनंतरमणि चतुष्की भुजगार और अवक्तव की स्थिति का खाप हो की तरह है। अवक्तव को एक ही समय एक ही समय होता है और कुछ कारण सम्यक प्रकृति की अल्प विभक्ति का खाप हो की तरह है। ये भी एक समय जगह का एक समय और उत्कृष्ट का अपने में एक समय और अंतर्भूत सम्यक्त प्रकृति का सम्यक प्रवृत्ति का अल्पतर विभक्ति का काल एक समय और अंतर्भूत अवस्थित विभक्ति का जीवन काल एक समय है और उत्कर्ष काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अवस्थित विभक्ति का काल ओ की तरह है। एक समय एक ही समय रहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का भंग इसी प्रकार है। इतना विशेष है कि अल्तर विभक्ति नहीं है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अल्तर विभक्ति का जगन उत्कर्ष काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जगन काल अंतर्मूर्त है और उत्कर्ष काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अल्पतर का अंतर्भूत सम्यक प्रकृति और शब्द श्रेणी में इन चार संज्ञाओं है और पुरुषवेद के बिना किसी का नहीं है। सम्यक प्रकृति की अल्तर विभक्ति का काल ओके समान है। एक समय अंतर्भूत सम्यक और सम्यक विचार की अवस्थित विभक्ति का जगत और उत्कर्ष काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इस प्रकार जानकर अनाहरित करते जाना चाहिए। विद्यार्थी हो गए नहीं इसलिए जगह काल भी अपने अपनी स्थिति प्रमाण है। दूसरे को दो समय रहते तो एक समय दूसरे को स्थान में रहा और एक समय हाँ पहला अवक्तव्य का माना जाएगा ना, फिर दूसरा समय अवस्थित है। तो समय से ठीक है दूसरा भुजगार नहीं मानेंगे। नहीं अवस्थित नहीं रह सकते पहले समय में जितना बांधव नहीं दूसरे समय समय से चित्त होकर दूसरे को स्नान में दे रहा है। समय से चित्त होकर दूसरे को स्नान में दे रहा है। अगर उसका दो समय रहेंगे तो आपने तो मोक्षण समय को किया उसने अनंतानंद की विसर्जना की उसी की अपेक्षा है। अनंतानंद की विसर्जना की और वो दो समय शेष रहते तो वो शासन पुरस्कार में आ गए। तो पहले समय में अवतरण होकर दूसरे समय में अवस्थित ही रहा नमस्कार भी हो सकता है। अनंतानंद की विसर्जना करने में दो समय लग रहे हैं। समय से दो समय रहे प्रथमोक्षण समय में दो समय रहे। नहीं उसमें तो एक दो समय से 6 आप लिखे, वो तो दो समय यहाँ में पे एक समय घटाने को दो ही समय रहे एक समय लगाने के अवस्थित का काल एक समय कैसे रहे। तो प्रथमोक्षण समय में दो समय जब शेष रहेंगे नहीं, वो तो विग्रह गति में भी शासन लेके जा सकते हैं। साधन लेके जा सकता है वैसा भी हो सकता है लेकिन वो मतलब कम कालीन भी लेके जा सकता है। एक समय दो समय से लेकर के 6 मतलब वो कितना भी काल मरण दूसरे में ही कराना पड़ेगा क्योंकि हाँ नहीं तो फिर वो मिथ्या में जाकर के पड़ेगा ना उसको बढ़ेगा भी और मरण भी नहीं होगा ना अंदर। से वो मरण कराना विशेषार्थ ओ की तरह आदि से भी काल को लगा लेना चाहिए। नरक में 26 प्रकृतियों में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 साल है, क्योंकि नरक में जन्म लेकर सम्यक दृष्टि होने पर इतना काल पाया जाता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित विभक्ति का काल पूर्ण 33 साल है।
क्योंकि वह सम्यक दृष्टि की भी होती है और मिथ्या दृष्टि की भी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक नरक में यथा योग समझना। सामान्य त्रियंचों में 26 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मोड अधिक 3 पल्य है, क्योंकि कोई त्रियंच की आयु मानकर देवकृत तत्वों में 3 पल की आयु लेकर उत्पन्न हुआ तो उसके अंतर्मोड अधिक 3 पल काल अवस्थित विभक्ति का होता है। से पहले तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का काल पल्लिका संख्या का भाग 3 पल्य होता है, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक को ग्रहण करके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला हुआ। पुनः मिथ्यात्व में आकर पल्य के असंख्यात भाग काल तक क्रिय पर्याय में भ्रमण करके जब सम्यक की उत्प्रेरणा काल में अंतर्मोद बाकी रहा तो मरकर 3 पल की स्थिति लेकर देवरूप पूर्व उत्पन्न हुआ और सम्यक को प्राप्त हो गया। तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात भाग अधिक 3 पल्य होता है। पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त में इन दोनों प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का काल पूर्व कोट के अधिक पृथक अधिक 3 पल्य है, सो ही इन दोनों पर्याय का उत्कृष्ट काल है। अतः उसी तरह से समझना। सामान्य देवों में सभी प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल 33 साल सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा जानना। भवनत्रिक में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, किंतु 26 प्रकृतियों में से कुछ कब अपनी स्थिति प्रमाण है, क्योंकि जन्म लेकर अंतर्मोड के पश्चात सम्यक दृष्टि होने पर मुक्त काल पाया जाता है। सम्यक तो में रहा तो ये अवस्थित पूरे जीवन तक रहेगा। भवनत्रिक क्या दृष्टि रहा तो उसका कुछ कर करेगा। भवनत्रिक के लिए हुआ बस ये नियम, बस भवनत्रिक के लिए कौन सा? अंतर्मूर्त कम करने के लिए अपनी स्थिति में से हाँ वो मिथ्या दृष्टि ही जब होता है। बाकी की प्रकृति बाकी 26 नहीं 26 प्रकृतियां भी भवनत्रिक, वह कुछ कम करेगा। हाँ बाकी सब में कुछ पूरे स्थिति प्रमाण है। स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक सभी प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट प्रमाण जानना। बोल में क्यों कम किया अन्य में क्यों नहीं किया? ऐसे में दृष्टि नहीं जाएगा तो आप पहले समय से अवस्थित नहीं रहे। अब आगे अंतराणु की अपेक्षा कालानुगम समाप्त हाँ। अंतराणु इसका कालभुज काल का अंतर कितना, अल्पतर का अंतर कितना और इसका अवस्थित अंतराणु अब जो अवस्थित का काल है सब वो कुछ काल के हो गए अंतराज नहीं अवस्थित का अंतर तो अंतर्मोद से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितना कुछ काल का काल है उतना ही अंतर आएगा अवस्थित का बीच में। जिनका रहा तो अवस्थित नहीं रहा ना। अवक्तव्य का अंतर कैसे मिलता है? दो बार करना पड़ेगा ना, 2 बार अंतर की विवेचना करके फिर तर्क में आना पड़ेगा, तो बीच का जो अंतर्मुक्त काल हो सकता है वो अवक्तव्य का अंतर है। कम से कम। अंतराणुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओप और आदेश। ओप से 22 प्रकृतियों की भुजगाल विभक्ति का जगन अंतर एक समय है और अंतर अंतर्मोड और 3 पल अधिक 163 साल है। अंतर विभक्ति का जगन हाँ अंतर विभक्ति का जगन अंतर अंतर्मोड है और उत्कृष्ट अंतर पल्लिका संख्यात्व भाग अधिक 163 साल है। अवस्थित का जगन अंतर पहले आगे के तो प्रेसिडेंट पहले के जिसके तो वही है मूल प्रवृत्ति में गठित किया था पूरे वो भूमि में उसका कुछ डर होता ही नहीं है, तो उसके पहले को में कुछ डर हुआ था, फिर दो भूमि में नहीं मानी पहले तक पुनः 266 साल तक नहीं हुआ, पुनः 31 साल तक नहीं हुआ कुछ का, पुनः मिथ्यात्व में आने के बाद कुछ
अवस्थित का अंतर अल्पतर बीच में करके वहां से च प्राप्त होती है। इसके पहले का सेंटर किया देखा है, एक पहले में है। सम्यक तो सम्यक विख्यात की अल्पर व्यक्ति का जगन उत्कृष्टता अंतर्मुख है, क्योंकि यहाँ पर चरम और विचरम कांडन के अंतराल का जगन अंतर रूप से ग्रहण किया गया है। लास्ट के कांड को फिर कांड छोटे होते हैं, पहला बड़ा होता है, तो लास्ट कांड का है वो जगन है ना, और पहला है वो उत्कृष्ट। अलिपतर में 3 पल्ले क्यों नहीं ले रहे हैं? कहाँ पर? अल्पतर को पुष्ट पहले का संकेत तो भगा के सूत्र से स्थापित होता है ना। जब उसने पहले प्रथम समय तो प्राप्त किया तो वहां पर अल्पतर हुआ, फिर उसके बाद में अंतर चालू हो गया, फिर पूरा पहले के संकेत में भाग काल तक वो अंतर रहा, फिर 163 सागर तक अल्पतर नहीं हुआ उसके, फिर उसके बाद में लास्ट में उसने अल्पतर किया। 3 पल्ले क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें? 3 पल्ले नहीं होता है ना, अल्पतर बीच में प्रथम समय तो पल्ले करेगा ना, 3 पल्ले लेंगे तो 66 सागर में गर्भित हो जाएगा, वैसे 66 सागर गिनना पड़ेगा। बीच में अल्पतर नहीं करना है ना, अवस्थित का अंतर है इसका बताना। अल्पतर करेगा तो अवस्थित का अंतर नहीं आएगा। हाँ। 3 पल्ले में हो जाएगा तो कोई स्थिति हो जाएगा। शुरू में उसको समय तो प्राप्त कराएंगे, तो शास्त्र वहां से गिना जाएगा ना। हाँ। और यहाँ पर मिथ्यात्व में समय को प्राप्त करा के मिथ्यात्व में ले जाएंगे अंतर्मुख। फिर पहले का संख्या पे भाग का तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, उसकी स्थिति पड़ेगी नहीं, और स्थिति रहेगी। और फिर लास्ट में उसको वेद समय तो उत्पन्न कराएंगे, तो वेद समय तो में अल्पतर नहीं हुआ, अवस्थिति रहा, क्योंकि कांडक नहीं किया। एक में 3 पल्ले ले रहे हैं, एक में नहीं ले रहे हैं। 3 पल्ले बीच में भुजाकार का अंतर ले रहे हैं, तो भुजाकार के बीच में अल्पतर हुआ तो अंतर में गिना जाएगा ना, भुजाकार का अंतर, तो बीच में अल्पतर अवस्था हुआ तो भी अंतर में आ जाएगा ना। अल्पतर कहाँ होगा उसमें? भुजगार में। हाँ, भुजगार में ये बीच में जो समय की प्राप्ति की ना उसने तभी का अल्पतर होगा। हाँ। और प्रथम तथा द्वितीय कांडक करके कांडक के अंतराल का उत्कृष्ट अंतर रूप से ग्रहण किया। अवस्थित विभक्ति का जगनंतर एक समय है, अवक्तव्य विभक्ति का जगनंतर पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण है। अवस्थित का वहाँ पर ये कहाँ पर ले लिए? समय संबंधित नहीं, वो क्या कुछ नहीं है। कांडक से इसके अवस्थित विभक्ति का समय तो समय में क्या कोई लेना होने के बाद समय प्रकृति कौन सी होता है? समय तो समय में क्या नहीं बराबर है, बीच में कांडा था तो एक समय अवस्थित में अंतर आता है। अगर तो भी काम है भुजाकार से अंतर्मुख का अंतर आता है, जो न्याय समय में देखा तो समय का समय में था तो प्रकृति का चल रहा है, तो उसका भुजाकार नहीं होता है, तो बीच में कांडा था से अल्पतर होगा, तो वो एक समय तक अवस्थित का अंतर आएगा। और अवक्तव्य विभक्ति का जगनंतर पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण है। अवक्तव्य हो 2 बार करना पड़ेगा ना, तो पहले प्रथम समय तो किया और चुप हुआ, मिथ्यात्व में आया, फिर उसने सब पूरे उद्वेलना पूरी की थी, तो पहला उद्वेलन पूरी करने के बाद में वो अवक्तव्य हुआ, प्रथम समय को ग्रहण किया था, अवक्तव्य हुआ, फिर उसके बाद अंतर चालू हो गया, फिर पहले क्या संख्या में भाग तक वो एक करेगा, उद्वेलन के लिए काल लगेगा उसको, फिर उसके बाद पुनः जब प्रथम समय को प्राप्त करेगा तब दूसरी बार अवक्तव्य हो, तो बीच में कल पहले कम से कम पहले का संख्या तो कम जाना पड़ेगा ना, उसके बिना अवक्तव्य नहीं होगा। तथा अवक्तव्य किसको कहा? संपर्क का अभाव होकर के पुनः जब शब्द होता है तो उसका अवक्तव्य।
तो 2 बार प्रथमोपसम समय तो करेंगे तभी अवतव्य बनेगा। और उर्वेना पूरी करके कराना पड़ेगा समय तभी अवतव्य बनेगा। तथा दोनों विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। अनंतानुमति चतुष्ट का भंग विख्यात की तरह है। इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2 शासक है। अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर अंतर्मोड और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। पहले और दूसरे में करके हुआ और अब तो सूत्र परिवर्तन करता तभी विसर्जन नंतर मूल काल मोक्ष में राहता तक ये विसर्जन वापस में त्या तुम्ही हाँ, विशेषार्थ ओग से 22 प्रकृतियों की उद्गार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर 2 बार वेदक सम्यक, 1 बार उपरिमदेवक और 1 बार देवगुरुत्तर पूर्व के काल को तथा अंतर्मोड सम्यक के उत्पत्ति काल को जोड़ने से 163 सागर और अंतर्मोड अधिक 3 बल्ले होता है। अधिक से अधिक इतने काल तक उद्गार विभक्ति 22 विभक्तियों में नहीं हो, 22 प्रकृतियों में नहीं होती। अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर जितना पहले ओग से 22 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कहा है उतना ही होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति में अल्पतर विभक्ति का जगह उत्कृष्ट अंतर होता है। इन दोनों प्रकृतियों में दर्शन मौखिक स्वप्न काल में जब कांडक घात होता है तभी अल्पतर विभक्ति होती है। सो प्रथम कांडक होकर दूसरा कांडक होता है, अतः प्रथम कांडक से कांडक में जितना अंतर काल है उतना तो उत्कृष्ट अंतर है और उपांत कांडक और अंतिम कांडक की का जितना अंतर काल है उतना जगह अंतर काल है। इन दोनों प्रकृतियों की वह अवक्तव्य विभक्ति का जगत अंतर पर लिखित असंख्यात भाग है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि की प्रथमोपसम सम्यक द्वारा इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता करके अव्यक्त अवक्तव्य स्थिति करता है तथा परलिंगीय असंख्यात भाग काल में दोनों की उद्वेलना करके पुनः प्रथमोपसम सम्यक उत्पन्न करके पुनः इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता को करके अवक्तव्य विभक्ति करता है। या अवक्तव्य बीच में अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक के द्वारा इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता को करके अवक्तव्य विभक्ति करते हैं जैसे सत्ता को मतलब उद्वेलना कर दी थी और वापस आया था। नहीं, वो पहली बार उसने प्राप्त किया तो प्राप्त किया तभी अवक्तव्य होता है तो ना। सीख सकता है। ठीक है ना? पहली बार उसने क्या मौसम जब अवक्तव्य हुआ फिर अगले असंख्य पल कैसे उद्वेलना की और फिर मौसम से बन किया तो बीच में अंतर कोई जीव 3 पल्ले तक रहा और बाद में उसने अल्पतर नहीं किया 3 पल्ले तक, वैसा का वैसा रहा और बाद में वेदक सम्यक दृष्टि होकर के 66 सागर भी रहा तो अल्पतर नहीं हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है? 26 प्रकृतियों का तो हो सकता है। 3 पल्ले को लेकर एक 66 सागर के लेंगे ना विदेश में नहीं वेदक नहीं, अभी मिथ्या दृष्टि था 3 पल्ले, 26 प्रकृतियों की अवस्थित देख रहे हैं, मतलब अल्पतर का अंतर देख रहे हैं। तो कभी भी समय तो करेगा तभी अल्पतर होगा ना। वेदक सम्यक्तों का 3 पल्ले के तक वेदक समय तो कैसे होगा? 3 पल्ले तक भी मतलब रहेगी इसे अगर पल्ले का संख्या तो वह मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसकी सत्ता तो ये नष्ट हो गई, वो समूह समय तो करके ही आगे वेदक समय तो करेगा ना। सम्यक तो प्रकृति को देख रहे हैं क्या? इसके साथ में क्या इसे भी प्रकृति को देखो। हाँ, कोई जैसे 26 प्रकृतियां ली हाँ तो उनके अल्पतर को देख रहे हैं। हाँ अंतर को 3 पल्ले तक उसको मिथ्या दृष्टि रखेंगे ठीक है। और फिर वेदक समय तो कैसे होगा उसको? पहले कैसे क्या देर बाद काल के बाद उसको रूप नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ तो अल्पतर हो गई। ठीक।
हाँ तथा पल्ली के संज्ञा तथा पल्ली के संज्ञा के मार्ग में दोनों की उद्वेलना करके पुनः संसर्ग में उत्पन्न करके उन्हें दोनों प्रकृति की सत्ता को करके वक्तव्य भक्ति करता है। अतः जगन्नंतर का पल्ली के संज्ञा से बात प्रमाण तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उत्तर परिवर्तन काल है, क्योंकि प्रथम सम्यक के द्वारा दोनों प्रकृतियों की सत्ता को करके सम्यक से च्युत होकर कुछ कम अर्थ उत्तर परिवर्तन काल तक भ्रमण करके अंतिम भाव में पुनः सम्यक को उत्पन्न करके दोनों प्रकृतियों की सत्ता करने पर उत्कृष्ट अंतर होता है। अनंतानुमति चतुष्की की वक्तव्य विभक्ति का अंतर भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए। जगह ने अंतर का अंतर्मुक्त भी है और उत्कृष्ट अंतर अब आदेश नाक्यों 22 प्रकृतियों की गुजरार और अंतर विभक्ति का क्रमशः अंतर जगन अंतर एक समय और अंतर गुजगार का एक समय गुजरात का एक समय जगन अंतर और अल्पतर का एक बार हो गए तो दूसरी बार उसी के बीच में अंतर जाएगा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर माता जी 33 सागर कुछ कम कैसे आएगा? वही आप 22 प्रकृति का गुजगार कर देंगे, 33 सागर बीच में समय दृष्टि था, हाँ तो उसका नहीं होगा। या विद्या दृष्टि भी विद्या दृष्टि तो होगी, ये समय दृष्टि होगा तो नहीं होगा उसका। नहीं, आपने शुरू में गुजगार करना होगा ना। गुजगार किया विद्या में पुनः समय को प्राप्त किया तो गुजगार का अंतर चालू हो गया। अच्छा, आप नरक में लगा नरक में ले जाए, नरक में 7वें नरक में 33 सागर रहेगा ना। अवस्थित विभक्ति अंतर को भी करेगा। अवस्थित विभक्ति का अंतर की तरह है। अवस्थित विभक्ति का अंतर बता रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ कम 33 सागर सम्यक स्थिति अंतर विभक्ति का अंतर है। सम्यक और सम्यक की स्थिति अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय और अथवा दो समय 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 के नाम की अवस्थित तो बेला हुई बेलना में 2 समय है। अवस्थित ना अथवा तो विवक्षा लेकर के किया नहीं तो हाँ तो उद्वेलना लेकर के जन्म लिया वही लिया जन्म लिया तो एक समय में या 2 समय में समाप्त हो। एक समय तक तो उसका अवस्थित रहेगा नहीं, तो अवस्थित पहले समय में नहीं मानते थे, इसलिए उसको 2 समय समय रखना। हाँ इसलिए आत्मा करके वो दोष है। पहले समय में अवस्थित कैसे कहेंगे उसको? पहले समय जितना है दूसरे समय नरक में चल रहा है ना। नरक में किस जगह समय? जन्म के समय कई प्रकार उद्वेल शुरू में वह समय का प्रकृति को ले गया, तो पहले समय में अभी तक वो अवतरी हो गया नरक की अपेक्षा देखा, फिर दूसरे समय में वो अवस्थित है, इसलिए अथवा करके 2 समय उद्वेल की अपेक्षा मानेंगे तो एक समय मानेंगे, और नरक मार्ग न लेना है इसलिए उसकी अपेक्षा से 2 समय। तो अवस्थित का तो एक ही समय हुआ ना, यदि अवक्तव्य का भी एक ही नहीं है। माता जी 2 समय मरण की अपेक्षा नहीं लगा नहीं उद्वेल में फिर बहुत समय रह गया ना अवस्थित स्थिति रहता है उसमें तो अवस्थित रह जाएगा ना समय के लास्ट 2 समय पहले क्या प्रथम ऑप्शन मरण कैसे होगा? अंतर वाला है। हाँ अंतर है तो अंतर कैसे है? ये तो पहले समय में उद्वेलना हो गई तो दूसरे समय में तुरंत थोड़ी करता है। तीसरे समय में बढ़ा के बाद अवस्थित अंतर कैसे निकला? तो ये था कि अवस्थित का अंतर कैसे निकला? अवस्थित का अंतर ये हुआ कि अल्पतर या तो गायब हो गया, उद्वेलना भी हो गई, तो भी वो हुआ तो उद्वेलना करके एक समय
लंबाई करके बीच में अंतर करके पुनः समय को प्राप्त करेंगे। पर्याप्त होने के बाद उसकी उद्वेलना पूरी हो गई, अवस्थित हो रहा था, तो बीच में वो समय का अवस्तव्य का एक समय आएगा और दूसरे समय में पुनः अवस्थित होगा। तो दो समय कंटिन्यू कहा, बीच में गैप पड़ा। मैंने एक समय की योजना अच्छा, एक समय की बात। और दो समय की है तो फिर वो एक समय गैप और एक समय अवस्तव्य लेना पड़ेगा, तो अवस्थित का दो समय अंतराल। पहले की उद्वेलना हुई, एक समय उसको समीप नहीं हुआ, अंतर हुआ, फिर एक समय अवस्तव्य का रहा, इसलिए दो समय अवस्थित का अंतराल और तीसरे समय में उसने प्राप्त कर वापस अवस्थित हो गया। अवस्थित हो गया। हाँ, वो था उद्वेलना करके बीच में संदर्भ प्राप्त करने वाला चीज। और पर्याप्त होने के बाद अंतर देखा है ना, काल में दिखना है, अंतर देखा है, तो काल का अंतर कहीं पर भी ले सकते हैं। इसमें जहाँ उद्वेलना हुई, फिर उसके बाद में एक समय के बाद उसने समुद्र समय को प्राप्त कर। हाँ, मतलब इसमें रोजगार और सदर में नहीं जा सकते, इसमें गाया नहीं करो। ये ऐसा भी होता है कि उद्वेलना का काल शुरू हो गया और उद्वेलना एक समय तक ना करो। आपने कहा एक समय उद्वेलना होता है। अवस्तव्य भक्ति का जगन्तर पल्लिके संख्या जो भाग्यमान है और दोनों का अंतर कुछ कम 33 है। अनंतर मंदिर चतुष्की भुजगार और अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय, अल्तर और अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर अंतर्मुख है तथा सभी विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 है। इसी प्रकार पहली प्रति में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति मान है। जब उत्कृष्ट अंतर है वहाँ पर लास्ट में शुरू में कराना दो में बीच में अंतर है। दूसरी से लेकर सातवीं प्रति तक के नाट्यों में भी ऐसे ही जानना चाहिए, इतना विशेष है कि उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक प्रकृति की अंतर भक्ति नहीं है। दूसरे और अंतर तो पहले में भी नहीं था ना, इसका सम्यक्त्व आदि का भी अंतर तो वैसे ही अल्पतर का अंतर नहीं, अल्पतर विभक्ति है लेकिन अंतर नहीं। त्रियंचों में 22 प्रकृतियों की भुजगार विभक्ति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि पंचेंद्रियों में भुजगार होकर के उन्हें एक इंद्रियों में जन्म लेकर वहाँ पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल के द्वारा एक इंद्रिय के बंध के समान अनुभाग सत्कर्म होकर के भुजगार के करने पर भुजगार विभक्ति का अंतरकाल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण पाया जाता है। तिर्यंचों में प्रकृति में भी यही है, तिर्यंचों में घटित हो। पर तिर्यंचों में सम्यक दृष्टि है तो वो तो भुजगार करेगा नहीं। समय दृष्टि कहाँ है? नहीं, अगर कोई तिर्यंच प्रथम औपचारिक सम्यक दृष्टि हो, तो भुजगार नहीं करेगा। पहले पूर्व में भुजगार किया, भुजगार करके कांडक करके वो अल्पतर करके उसने प्रथम औपचारिक सम्यक दृष्टि हुआ और फिर वेदक होकर के वो मान लो 3 पल्ले रहा पूरा तो 3 पल्ले वो, और फिर बाद में मिथ्यात्व में आकर के उसने वापस भुजगार कर दिया। 3 पल्ले के बाद तिर्यंच रहेगा क्या? मार्ग ना खंडित हो जाए। ये 3 ही पल्ले मार्ग ना बदले लेकिन वो पहले का ठीक है। देव हो जाएगा ना। भुजगार वापस आना चाहिए ना, 2 बार भुजगार करेंगे तो बीच में अंतर करेंगे, उसी 2 बार भुजगार तिर्यंच में करना पड़ेगा। नहीं तो उसी भाव में ही करा दो ना वापस मरने के पहले। इसको में 3 पल्ले का जो वो आप तिर्यंच भुजगार करते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व में आकर के भी भुजगार नहीं होगा। भुजगार नहीं होता है। अच्छा हो गई। अंतर विभक्ति का जैसे मूल प्रकृति में अपने के लिए विकल्प सर वही है।
अल्तर विभक्ति का जगन्तर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अधिक 3 पद है। अवस्थित विभक्ति का अंतर ओ के समान है। सम्यक के अल्तर विभक्ति का अंतर का नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की अवस्थित और अवस्थित विभक्ति का अंतर ओ के समान है। पलिका से अनंतरमणि चतुष्क वन मिथ्यार्थ के समान है। इतना विशेष है कि गुजगार विभक्ति का जगन्तर एक समय है और उत्कृष्ट कुछ अधिक 3 है। अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है और उत्कृष्ट कुछ कम 3 है। अवक्तव्य विभक्ति का अंतर ओ के समान है। पंचेंद्रिय क्रियज और पंचेंद्रिय क्रियज पर्यायकों में 22 प्रकृतियों की गुजगार विभक्ति का जगन्तर एक समय है। या गुजगार विभक्ति का जगन्तर चलिए 3 पद कैसे होगा फिर? वो संयोजक अनंतरमणि का बता रहे हैं। हाँ। बाईस प्रकार की गुजगार विभक्ति का जगन्तर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि तक समान है। 484 नीचे पूर्ववर्ती प्रत्यय का प्रमाण 3 पद नहीं है, उनके वापस गुजगार नहीं होगा ना। अनंतरमणि का हो सकता है, इसलिए वो अनंतरमणि के लिए ऊपर लिया हमने। अल्तर विभक्ति और अवस्थित विभक्ति का अंतर सामान्य क्रियाओं के समान है। तो अनंतरमणि का कुछ कर केवल वो भूमि में और वहाँ पर विसर्जन किया हुआ जो जब आता है तो वो हो सकता है। सम्यक प्रकृति की अल्तर विभक्ति का अंतर नहीं है। सम्यक प्रकृति के अल्तर विभक्ति तो मैं कर लेता वहाँ तो निरंतर ये अंतर होना है, अंतर्मूर्त का अंतर। कुतकुते वेदक है तो अंतर्मूर्त का अंतर ये होता है। तो अंतर नहीं है, जब वाक्य का अंतर आता है अवस्थित का अंतर आ जाएगा। सम्यक और सम्यक विभक्ति के अंतर वहाँ पर आएगा जहाँ कांडा का होता है, बीच में अंतर्मूर्त का गैप रहेगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर क्रम से एक समय और पल्लिके की संख्या के भाग समान है। अच्छा, अवस्थित दोबारा उद्वेलन के बाद दोबारा करें। अवक्तव्य का तो पहले 2 बार अवक्तव्य विभक्ति का भी जगन्तर क्रम से एक समय करेंगे क्या? सम्यक विभक्ति की अवस्थित और सम्यक मिथ्या तो एक समय लेते हैं। नहीं, क्रम से लिया ना। सम्यक का एक समय लेंगे और सम्यक मिथ्यात्व का पल्लिका क्रम से लेंगे ना, पहले का संख्या तो बाकी रहेगा ना अवक्तव्य का जगन्तर भी। हाँ, और इस अवक्तव्य करने के लिए बीच में पहले का संख्या तो भाग जाना ही पड़ेगा, इसलिए उसका पहले का संख्या तो भाग उत्कृष्ट दोनों का उत्कृष्ट अपनी स्थिति नहीं, दोनों का जगन्तर क्रम से, यानी अवस्थित का एक समय और अवक्तव्य का पल्लिका संख्या और उत्कृष्ट अंतर कुछ ये कम निकाला वाला नियम नहीं, पहले क्या संख्या में भाग के पहले का भी कुछ समझ वाला नहीं। तो सामान्य अंश भी समय पे बताते हैं, द्वितीय अंश हम काटते हैं पांचवें पुस्तक समय का अंतर्मूर्त और द्वितीय अंश समय पे क्या है? अनंतरमणि चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इतना विशेष है कि गुजगार और अवस्थित विभक्ति का अंतर सामान्य क्रियाओं के समान है। अवक्तव्य विभक्ति का जगन्तर अंतर्मूर्त है। अंतर्मणि का है। अनंतरमणि 2 बार कर सकते हैं ना अंतर्मूर्त के बीच में। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम इसी प्रकार पंचेंद्रिय क्रियज योनियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक की अंतर विभक्ति नहीं है। पंचेंद्रिय क्रियज पर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की गुजगार और अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय है या पर्याप्तक में, और अल्तर विभक्ति का जगन्तर अंतर्मूर्त है और सबका उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है,
इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को नहीं जानना चाहिए। पुन्हा संयुक्तच्या प्रवाह अवस्थेचा अंतर आहे. अपराक्रमी संयुक्त पुन्हा होणार नाही. प्रवृत्तीचा अंतर नाही. तीन प्रकार के मनुष्यों में मिथ्या 12 कषाय और 9 कषायों की बुद्धिदार स्थिति का निरंतर एक समय है और तदंतर कुछ कम एक पूर्व होती है। जर समय चुकी हो गई ना तो पुन्हा एकांतर में त्या दृष्टीने फिर अंत में करना है। वापिस अंत में मिथ्या दृष्टि करें तो कुछ कमी अंतर और 8 अवस्थित वर्ष कम करने पड़ेंगे. 8 वर्ष के बाद ही समय जो होगा ना अंतर और अवस्थित भक्ति का भंग त्रियंजों के समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्या की अंतर भक्ति का जगन और अंतर अंतर होता है। कांड के समान। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बीच में आपको कांड का तो है जब स्थायी समय दर्शन कर रहे हैं तो पहला कांड था और दूसरे कांड के बीच में अंतर का अंतर है. अंतिम कांड था जगन में अवस्थित और अवक्तव्य भक्ति का जगन अंतर का विषय एक समय और पल्ले के संख्या भाग प्रमाण है। अवस्थित का एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ तो अपनी स्थिति प्रमाण है। अनंतानुमति चतुष्क का भंग मिथ्यात्व की तरह है। इतना विशेष है कि बुद्धिदार अवस्थित और अवक्तव्य भक्ति का अंतर पंचीय त्रियंजों के समान है। मिथ्यात्व मनुष्य देवों में 22 प्रकृतियों की बुद्धिदार विभक्ति का जगन्तर एक समय है और उसका अंतर आधा सागर अधिक 18 सागर। 18.5 साल. मनुष्यों में अवस्थित का अंतर क्या निकालेंगे अनंतानुबंधी के? जब तक विसंयोजक रहा ऐसा बीच में एक समय जगन एक समय आएगा और उत्कृष्ट वो की अपेक्षा के मनुष्य में है ना तो मनुष्य में है तो वो अवस्थित का अंतर जैसे विसंयोजक कहेंगे उसको मैंने अवस्थित का अंतर तो अंतर्मुख से ज्यादा आता ही नहीं ना. नहीं, जैसे मनुष्य है वो इसका विसर्जना की विसर्जना की तो एक पूर्वपद की ही आएगा ना कुछ तो एक पूर्वपद की आएगा नहीं, मनुष्य बद्धायुष का ही हो नहीं लेकिन वो वापिस हम तो नहीं आएगा वो जो जाएगा वो शायद समय दृष्टि होगा बताया मैंने अंदर विसर्जन करके नहीं चाहिए पूर्व पट्टी विद्या तो जाकर ही जाएगा वो विसर्जन वाला नहीं तो 3 पल्ले ले सकते हैं वहाँ का ही भोग भूमि का ही मनुष्य अंतर्मुखी चतुष्टका योजना की पूरा काल वहाँ रहा फिर से योजना में आया अवस्थित आएगा अवस्थित का अंतर होता है हाँ 3 पल्ले घटे कुछ कम 3 पद्य पंचेंद्र तिर्यंच में समान बताया ना तो पंचेंद्र तिर्यंच बताया यहाँ पे पंचेंद्र त्रियंच होता है अनंतानुबंधी चतुष्क पूर्वपट्टी तक पाठी अंतर्मुखी चतुष्टक तो कुछ कम 3 पद्य बताना पड़ेगा अवस्थित का पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान नहीं बना तो कुछ कम 3 पद्य आएगा ये बंदे एक्सपीरियंस का वही है वही हाँ
सेम ही नहीं। है। कोई भी सामान्य मिथ्या दृष्टि जो है वहाँ पर अनेक मनुष्य, मनुष्य तो वहाँ जाने के बाद उसने अनंतानुबंधी की विवेचना कर ली, अवस्थित का अंतर आ गया, फिर लास्ट में जाकर के उसने वापस अनंतानुबंधी से वो जो करके ये अनंतानुबंधी का बंधन कर लिया और अवस्थित हो गया। कुछ कम 3 पल्ले के अंतर होगा उसका अवस्थित का अंतर। किस कुछ करना कुछ अधिक नहीं करना है, कुछ कम अधिक करना है अवस्थित का। कुछ करना कुछ अधिक नहीं करना है, लेकिन अवस्थित का कुछ कम नहीं करना है। कुछ करना पिछले बहुत से ले जाए अंतर, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कुछ कर नहीं होगा, तो पहले तो हमें उसका कुछ कर और मनुष्य को गए और मिथ्या दृष्टि था, फिर वहाँ क्या उत्पन्न हुआ, फिर कुछ कर नहीं किया उसने, पुनः 3 पल्ले तक वो विसर्जना में ध्यान कर हाँ और शेष कास्ट में वो मिथ्यात्व में आ गए और उसने कुछ कर नहीं। लेकिन वहाँ कुछ जो होते आगे देव में नहीं ना, देवों में 22 देवों में 22 प्रकृतियों की उद्गार विभक्ति का जगदंतर एक समय है और उत्तर दंतर आधा साधन अधिक 28 ये उसकी वजह से क्या होगा। अंतर विभक्ति का जगदंतर अंतर मूर्त है और उत्तर दंतर कुछ कम 31 है। अवस्थित गोकू में भी तो मुस्कुरात करेगा नहीं, 2 बार भी संयोजना करें तो संयोजना के समय 2 बार। अवस्थित विभक्ति का अंतर भोग के समान है। देवों में चलो भैया, सम्यक की अंतर विभक्ति का अंतर नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवस्थित विभक्ति का जगदंतर क्रमशः एक समय पर लिखा संख्या जो भाग है और उत्कर्ष अंतर कुछ को निकट किस्सा है। अनंतानुबंधी चतुष्की की उद्गार अवस्थित अंतर और अवस्थित विभक्ति का जगदंतर एक समय और उत्कर्ष अंतर और अंतर होता है एक समय और अंतर होता है और उत्कर्ष अंतर कुछ कम 31 है। इसी प्रकार 100 धर्म से लेकर सहस्रार सत्य के देवों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति कुछ करता एक समय लगेंगे अवस्थित का जगदंतर अंतर इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टकी कुछ कार अवस्थित अल्पतरावत विभक्ति का जगदंतर एक समय और अंतर एक समय किसका आएगा, कुछ का भी आ सकता है अवस्थित का भी आ सकता है। अल्पतर का एक गुण भी नहीं है, अंतर होता है और अवस्थित का भी अंतर होता है। 2 का एक समय लेंगे 2 का अंतर और उत्कृष्ट अंतर सभी का कुछ कम 31 आता है। इसी प्रकार सौधर्म से लेकर सहस्रार तक के में जाना चाहिए, इतना विशेष है कि उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति मानना है। इस स्थान की जगह अपनी स्थिति है। इसी प्रकार बहुलवासी व्यंजक जोग से देवों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक की अंतर विभक्ति नहीं है देवों में। आनंद से लेकर 9 विभक्त तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जगन उत्कर्ष अंतर एक समय है। अंतर विभक्ति का जगन अंतर मूर्त है और उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक की अंतर विभक्ति का अंतर नहीं है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवस्थित विभक्ति का तथा अनंतानुबंधी चतुष्की की उद्गार अंतर अवस्थित और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतर भोग के समान है और उत्कर्ष अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कर्ष अंतर एक समय है। अंतर होगा तब एक समय के लिए अंतर आएगा। अंतर भी एक समय अंतर विभक्ति का जगन और उत्कर्ष अंतर अंतर में होता है। 2 कांडों के बीच सम्यक की अंतर विभक्ति का अंतर नहीं है।
सम्यक तो सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इस प्रकार जानकर आधारित प्रयास तक ले जाना चाहिए। विशेषण समझ में आ गया। वापस सीमा थोड़ा एक में पढ़ ले इसको, कहीं और रुकोगे तो रोक लेना। हाँ, चलो धीरे से विशेषण आदेश जो आपने कटित किया वही बताएं। ना क्यों नहीं 22 प्रकृतियों की भुजगार और अंतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर उतना ही कहा है जितना कितने पहले की प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कहा। तो काल है कोई अध्ययन भुजगार या अंतर विभक्ति होकर कुछ कम 33 सागर पर्यंत अवस्थित विभक्ति रही, उसके पश्चात पुनः भुजगार या अंतर विभक्ति होने विभक्ति के होने से दोनों विभक्तियों का अंतरकाल होता है। नरक में सम्यक प्रकृति के अंतर का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वहां उसका अंतर कृतक वेदक के ही होता है और वह लगातार 6 पर्यंत होता है। और सम्यक मिथ्या का तो वहां अंतर होता ही नहीं है। इन दोनों प्रकृतियों की अब अवस्थित विभक्ति का जगह अंतर एक समय अथवा 2 समय कहा है। कोई कहा है कोई 28 की प्रकृति सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि उद्वेलना करता हुआ प्रथमोप सम्यक के सर्व हुआ और करण के बीचरण समय में उद्वेलना कर सम्यक प्रकृति का अभाव कर चरम समय में 27 की सत्ता वाला हो गया। यह समय मिथ्या की उद्वेलना कर चरम समय में 26 की सत्ता वाला हो गया। अगले समय में उपसम समय दृष्टि हो अगले समय उत्तर समय दृष्टि हो सम्यक या सम्यक मिथ्या की सत्ता वाला हो गया। इस प्रकार अन्यवृत्तिकरण के एक चरम समय का अवस्थित में अंतर पड़ा, अतः एक समय कहा, परंतु जिन्होंने सम्यक के पृथक समय को अवक्तव्य में ले लिया उनके मत में 2 समय अंतर होता है। उत्कृष्ट अंतर अलग क्यों? वृत्तिकरण के विचरण समय में उद्वेलना पूरी की 26 वाला और 27 वाला 2 अलग जीव होंगे ना। समय दो का लगाते समय वो 27 का लगा सकते हैं और मिथ्यात्व का लगाते समय विश्व का लगाने के लिए 26 का। 26 आपके बताया विभक्तिकरण के 2 समय पहले ही विचरण समय में उसने उद्वेलना पूरी की, चरण समय में वो सत्वरहित हो गए, अवस्थित का अंतर आ गया और दूसरे समय में समय को प्राप्त किया तो अवक्तव्य का अपन पहला अवक्तव्य का उत्कृष्ट अंतर कुछ वक्त 33 सागर होता है, क्योंकि अवस्थित विभक्ति के पश्चात उद्वेलना करके जब 33 सागर काल पूर्ण होने में कुछ काल अवशेष रहे तो सम्यक दृष्टि होकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व करके दूसरे समय में अवस्थित विभक्ति के होने से उतना अंतरकाल पाया जाता है। इसी प्रकार अवक्तव्य विभक्ति का भी उत्कृष्ट अंतरकाल लगा लेना चाहिए। लेकिन बीच में पहले संख्यात्मक मार्ग के सारे समय करवाना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि का पूरे पहले का संख्यात्मक मार्ग में उद्वेलना हो गई। उद्वेलना पहले समय में होता है। फिर अंतर आ गया इसका, फिर लास्ट में उसके वापस समय को प्राप्त होगा। इसी प्रकार अवक्तव्य विभक्ति का भी अंतर उत्कृष्ट अंतरकाल लगा लेना चाहिए। त्रियंचु ने 26 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का जितना उत्कृष्ट काल पहले कहा है उतना ही उनमें 26 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। इसी तरह अनंतरबंदी में भुजगार का उत्कृष्ट काल लगा लेना जानना चाहिए। अनंतरबंदी की अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पहले है, क्योंकि देवगुरु तर्क का कोई त्रियंच अनंतरबंदी की अवस्थित विभक्ति करके उसका विसंयोजन कर दे, अंत समय में सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व में आकर अंतर्बंदी का बंद करके पुनः अवस्थित विभक्ति यदि करे तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पहले होता है। पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त में 22 प्रकृतियों की भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा, जबकि उनमें अवस्थित विभक्ति का काल अंतर मूल अधिक 3 पल्ले है। इसका कारण यह है कि 3 पल्ले की स्थिति हो गुण में होती है, किंतु वहां भुजगार विभक्ति नहीं होती। अतः दोनों त्रियंचों में पूर्व कोटि पृथक असंख्यों के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से अंतरकाल कहा है। मनुष्य के 3 भेदों में
22 प्रकृतियों की भूतकाल विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्ण कोटि है, क्योंकि भूतकाल विभक्ति करके सम्यक दृष्टि हो जाने पर और अंत में सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व में आकर उन्हें भूतकाल करने से उतना अंतर पाया जाता है। ये पूर्व कोटि पृथक्त्व कैसे हो रहा है? पूरे जीवन तक वो असौगी में रहा तो भूतकाल नहीं किया ना। नहीं, जैसे पर्याप्त तिर्यंचों में भी पूर्व कोटि पृथक्त्व ले रहे हैं, भुजकार का अंतर, तो सम्यक दृष्टि तो लगातार तिर्यंचों में उत्पन्न होगा नहीं। भूतकाल किया फिर वो असौगी जी में चला गया, पंचंत्र परत असौगी भी आया, सौम्य सौगी तो असौगी में जो पंचंत्र में सत्व था उससे बड़ा करके जगन्य प्रमाण ले नहीं पाएगा, इतनी देर में वो संपत्ति खो नहीं पाएगा। मनुष्यों में असंगी नहीं होती, अतः वेदक सम्यक की अपेक्षा अंतर का है। वेदक सम्यक दृष्टि मनुष्य से मनुष्य नहीं होता, अतः कर्म भूमि की एक भोग की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरता कहा है। वो ये पूर्ण कोटि है। देवों में 22 प्रकृतियों की भूतकाल विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर 18.5 साल सहस्त्र स्वर की अपेक्षा जाना चाहिए, क्योंकि इन प्रकृतियों में आगे भूतकाल नहीं होता, तथा अल्प विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 साल उपयुक्त इससे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक अल्प विभक्ति का जगत उत्कृष्ट का अंतर्मुखी होता है। सामान्य देवों में निदिश में अल्पतर कैसे बनेंगे? दो बार नहीं, एक बार जो काव्यघट करते हैं तो पहला काव्यघट हो करके दूसरा काव्यघट होने के बीच में अंतर्मुक्त काम बस करते उतना हैं। ही, एक ही क्योंकि ऑप्शन है अनंत। सामान्य देवों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्ता विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 25 अगर भी उपयुक्त देवों की तरह अपेक्षा से होता है, क्योंकि उससे ऊपर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्ता विभक्ति तो हो नहीं संभव ही नहीं है। हाँ, अवस्थित विभक्ति होती है, किंतु इन प्रकृतियों में उसका इतना अंतराल तभी संभव हो सकता है जब कोई उनकी उपेक्षा कर दे और अपने पूरे समय के साथ दोनों प्रकृतियों की सत्ता को उत्पन्न करके अवस्थित विभक्ति करे। यह बात अनिश्च आदि में संभव नहीं है। इसी प्रकार शोधन आदि में भी अंतर समझना चाहिए। अंतर समाप्त हो गया। आप हम लोग विषय से लगा रहे ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है। भंग विषय नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। उनमें से ओग से 22 प्रकृतियों की भुजगान, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से है। उसी प्रकार अनंतरमणि चतुष्टय अपेक्षा जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अवक्तव्य विभक्ति बचनी है। विसर्जन करके वापस वो मिथ्या दृष्टि में आएगा, ऐसा हमेशा नहीं पाया जाएगा ना। कभी पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये भुजगाल, अल्पतर और अवस्थित वाले हमेशा पाए जाएंगे। संयोजना वाला जीव अवक्तव्य का अवक्तव्य का एक रहेगा, अनेक रहेगा, और भक्त देते हैं कि भक्त तीन होते हैं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से शेष व्यक्तियां भजनीय है, भंग न होते हैं। इसी प्रकार सामान्य क्रिया में जानना चाहिए। शेष व्यक्तियां भजनीय मतलब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। अल्पतर ये हो गया अवक्तव्य और अल्पतर। तो इसके 9 भंग हो गए ना। एक उनके 8 और इसका 1। ध्रुव 1 भंग और इसके 8 भंग। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित वाले नियम से 1 भंग हो गया और एक और अनेक, अल्पतर का 1 अनेक, अवक्तव्य का 1 अनेक, और दोनों की संयोगी भंग मिलाकर के 4 ऐसे 9। 2 है तो 3 गुणा ठीक करना अनुभव। शेष वक्ता भजनीय है, शेष वक्तियां भजनीय भंग न होते हैं। इस प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए। आदेश से नारदियों में 26 प्रकृतियों की भुजगाल और अवस्थित विभक्ति वाले जीव तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से हैं। अल्पतर के भजनीय शेष विभक्तियां भजनीय 22 प्रकृतियों के और सम्यक मिथ्यात्व के 3 भंग होते हैं।
सम्यक और तन्वंती चतुष्क के 9 भंग होते हैं। इस प्रकार सातों पृथ्वी, सपंचेंद्रिय त्रियंश, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सामान्य देव तथा भवनवासी से लेकर सहस्रार शुरू तक के देवों में जानना चाहिए। 22 प्रकृतियों के अंत तक के 2 होंगे भंग और एक ध्रुव भंग होगा, से 3 भंग और सम्यक आनंदानुभूति चतुष्क के अल्पतर और अवक्तव्य के ऐसे 2 के 9 भंग होंगे एक ध्रुव होगा और एक ध्रुव होगा। इतना विशेष है कि दूसरी आदि पृथ्वियों में तथा पंचेंद्रिय त्रियंश योनिनी भवनवासी जंतर ज्योतिषियों में सम्यक के 3 भंग होते हैं। इसका सम्यक का अर्थ तो नहीं अवस्थित और अवक्तव्य। हाँ, पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्तकों में सम्यक और सभी मुख्यात के भंग नहीं होते एक ही तरह। शेष भवनवासी ज्योतिष में भी हमेशा सम्यक प्रकृति के अवस्थित वाले रहेंगे। अवस्थित का एक ध्रुव और 2 अवक्तव्य। शेष सब प्रकृतियों के 3 ही भंग होते हैं पंचेंद्रिय पर्याप्तकों। मनुष्य पर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के सभी पद भंजनीय है। 26 प्रकृतियों के 26 भंग होते हैं तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के 2 भंग होते हैं। 26 प्रकृतियों के 26 भंग होते हैं मतलब हाँ, सब भंजनीय है ना। चार। उच्चकार, अल्पतर और अवस्थित तो 27 भंग हो गए ना। ध्रुव भंग नहीं है, इससे 26 होंगे। हाँ, इनके अनुसार सकता है। तीन है। ध्रुव भंग नहीं तो एक कम किया। तब तो ऊपर नहीं मांगा। नहीं ध्रुव भंग नहीं है, इससे कम। हाँ, सब भजनीय है ना। अवक्तव्य तीन के लेंगे, उनको 27 हो जाएंगे। एक ग्रुप को करेंगे 26 हो जाएंगे। ठीक। और समय का समय में के 2 भंग होते हैं। चलो। 2 भंग का अवस्थित किए होंगे ना। अल्पतर होता है नहीं वहाँ पर, अब अवक्तव्य भी नहीं होता है। अवस्थिति होता है तो एक और आएगा, ऐसे एक 2 भंग। आनंद से लेकर सर्वाधिक तक के देवों में 28 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से हैं। शेष पर भंग है 3 9 27 सर्वाधिक में 28 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से अल्पतर ही होता है वो भजनीय है। उसके 2 भंग होंगे अल्पतर के। हाँ, तो 3 भंग होंगे। एक ध्रुव भंग होगा और अल्पतर के 2 भंग। आनंद से लेकर के सर्वाधिक उच्चकार तो होता ही नहीं और एक प्रकृतियों का कुछ एक भी नहीं होगा। अवक्तव्य भी नहीं होगा। इतना विशेष है कि आनंद से लेकर 9 प्रयोग तक के देवों में 23 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। मतलब और इसका अवक्तव्य भी होगा अनंतानुभूति और समय होगा। हाँ। सम्यक प्रकृति के 9 भंग होते हैं और अंतर्बंदी चतुष्क के 27 भंग होते हैं। 9 सम्यक प्रकृति के 9 किस लेंगे? सभी प्रकृति के 9 अल्पतर और अवक्तव्य। अवस्थित वाले तो हमेशा पाए अवस्थित जाएंगे हमेशा ही और अल्पतर और अवक्तव्य एक अनेक एक और अनेक की 8 भंग और 2 1 से 9 भंग। एक अनेक अनेक और आनंदानुभूति का अवक्तव्य भी आएगा तो 3 भजनीय है। तो 3 भजनीय के 27 भंग। एक ध्रुव है ना। हाँ, ध्रुव के साथ 27 आनंदानुभूति की अवस्थित विभक्ति वाले हमेशा पाए जाएंगे और उच्चकार वाले वक्तव्य और अल्पतर ये भजनीय है। तो उसके 27 भंग। 26 भंग हुए और एक ध्रुव भंग। ऐसे 27 भंग। 9 प्रयोग से ऊपर 27 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। सब में मिथ्यात्व के नहीं होते। हाँ, 27 अवक्तव्य को छोड़ के अवक्तव्य को छोड़ के अच्छा 3 भंग कौन से होंगे? अच्छा तो एक तो अवस्थित तो नियम से होगा और अल्पतर के 2 एक और क्योंकि अल्पतर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अल्पतर हमेशा होंगे घात करके कोई अंतर्मन की विसर्जन करेगा तब बीच में अंतर भी पड़ता है ना। तो अन्य के ऐसे कहते भाग तक किसी ने नहीं किया ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर बच गए तो एक और अन्य के 2 भंग
अब ध्रुव बनते एक से तीन। अवस्थित वाले हमेशा पाए जाएंगे, अल्पतर वाला कोई एक होगा, अल्पतर वाला अनेक। या कोई नहीं होगा, वो वो पहले में आएगा, कोई भी होगा। हाँ पहले। सम्यक मिथ्या के भंग नहीं होते। अवस्थित भी होगा। इस प्रकार जानकर अनादि प्रयत्न जाना चाहिए। ये विशेषार्थ ओम से। इसका कितना पड़ेगा? हाँ। दुर्गा। हाँ, ओम। बचा करके दिया होगा। ओम से अनंतर मंदिर चतुष्टकी बुद्धिमान अंतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं और अवक्तर विभक्ति वाले जीव विकल्प से पाए जाते हैं। अतः तीन भंग होते हैं। कदाचित उक्त विभक्ति वाले जीवों के साथ एक जीव को अवक्तर विभक्ति वाला होता है, कदाचित उक्त विभक्ति वालों के साथ अनेक जीव अवक्तर विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ तीन भंग होते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं और शेष विभक्ति वाले जीव विकल्प से पाए जाते हैं। अतः नौ भंग होते हैं। अवस्थित विभक्ति वालों के साथ जितने होते हैं वो जानना, और जो नियम से उसको छोड़ करके जितने रह गए उतने हम लोग करना उसके। 2 है तो 9 करना, 3 है तो 27 करना, 4 तो है 63। तो ज्यादा कैसे होते अवस्थित विभक्ति वालों के साथ कदाचित एक जीव अवक्तर विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अवक्तर विभक्ति वाले होते हैं। पांचवा, कदाचित एक जीव अवक्तर वाला और एक जीव अवक्तर वाला होता है। छठा, कदाचित एक भंग। कदाचित एक जीव अब 4 अवक्तर। संयोग भी संधि है। हाँ। अल्पतर और अवक्तर, एक अनेक, अनेक एक, अनेक। कदाचित एक जीव अवक्तर वाला और अनेक जीव अवक्तर वाले, कदाचित अनेक अवक्तर वाले और एक जीव अवक्तर वाला, कदाचित अनेक जीव अवक्तर वाले और अनेक जीव अवक्तर वाले होते हैं। मूल भंग के साथ एक 9 भंग होते हैं। आदेश से नाटकों में 26 प्रकृतियों की उद्गार और अवस्थित विभक्ति वाले तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं। शेष विभक्ति वाले विकल्प से होते हैं। अतः 22 प्रकृतियों के 3 भंग। अल्पतर का वचनीय आएगा इसका। अल्पतर का एक अनेक। अवस्थित अल्पतर एक, अल्पतर अनेक। अनेक। 22 प्रकृति के उद्गार और अवस्थित विभक्ति वाले के साथ कदाचित एक जीव अल्पतर विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ ये 3 भंग होते हैं। नरक में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की अल्पतर विभक्ति नहीं होती, अतः उसके भी 3 भंग होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति के साथ कदाचित अवस्थित और अवक्तर तो होंगे ना। अवस्थित वाले हमेशा पाए जाएंगे और अवक्तर वाले एक एक अनेक। अनेक। अच्छा। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति के साथ कदाचित एक जीव अवक्तर विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अवक्तर विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ ये 3 भंग होते हैं। ठीक है। सम्यक और अंतर्बंधी के 9 भंग होते हैं। सम्यक की अल्पतर और अवक्तर विभक्ति विकल्प से होती है। अतः अवस्थित विभक्ति के साथ अवस्थित विभक्ति का ध्रुव बन जाएगा। हाँ। और अल्पतर अवस्था के एक अनेक के 8 8 और 1। 9 भंग होने चाहिए। 9। कदाचित एक जीव अल्पतर वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अल्पतर होते हैं इत्यादि पूर्व जानना। इसी तरह अनंतानुबंधी की उद्गार और अवस्थित विभक्ति वालों के साथ शेष 2 विभक्ति वालों को मिलाने से भी 9 भंग होते हैं। दूसरे से लेकर 7वें नरक तक पंचेंद्रिय प्रिय जीवनी तथा भावनात्रिक में सम्यक प्रकृति की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं। अल्पतर वाले होते ही नहीं हैं और अवक्तर वाले विकल्प से होते हैं, इसलिए 3 ही भंग होते हैं। पंचेंद्रिय चक्रियार्थों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं। हाँ। और अवक्तव्य भी नहीं होगा, इसलिए भंग नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई नहीं है। हम इसे नियम से पंचेंद्रिय में अपर्याप्त नहीं है ही सांतर मार्ग है। पंचेंद्रिय अपर्याप्त नहीं सांतर मार्ग। मनुष्य पर्याप्त। मनुष्य पर्याप्त सांतर मार्ग। शेष सभी प्रकृतियों के उद्गार अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं।
इसलिए प्रत्येक प्रकृति के 3 भंग होते हैं। एक केंद्रादि का भी नहीं पता है, केंद्र में भी नियम से होंगे, अवस्थित में होती बात है, केंद्र में भी होंगे, केंद्र में भी होंगे, ऐसा होने से भी ये तो होंगे। पंचेंद्रिय अपर्याप्त में हमने सम्यक्त्व का तो अंतर देखा था, सम्यक्त प्रकृति का। अच्छा वो नाना एक जीव की अपेक्षा यहाँ पर लगातार नाना जी हुए ना, नाना जी कोई कोई ना कोई होंगे ही वहाँ पर। समय का समय मिल जाए तो उसी तरह लेकर के। मनुष्य पर्याप्त शांत मारना है, अतः सभी प्रकृतियों के सभी पर ध्वनि नहीं है, और एक एक प्रकृति के 3 भंग होते हैं, अतः प्रत्येक प्रकृति के 26 भंग होते हैं। सम्यक्त तो सम्यक्त विचार पर केवल एक अवस्थित पद ही होता है, अतः 2 नहीं होते हैं। कदाचित एक ही अवस्थित वाला होता है, कदाचित अनेक ही अवस्थित वाले होते हैं। आज से लेकर सर्वर सिद्धि पर्यंत सभी प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं, शेष पर विकल्प से होते हैं। अतः आनंद से 9 पर्यंत 23 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं, क्योंकि 22 की अल्तर विभक्ति विकल्प से होती है और सभी मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति विकल्प से होती है। अनंतर मंदी की अवक्तव्य, रोजगार और अक्षर ये 3 विभक्ति विकल्प से होती हैं, इसलिए 27 भंग होते हैं। सम्यक प्रकृति की 2 विभक्ति विकल्प से होती है। सम्यक प्रकृति 2 अक्षर और ये होगी अवस्थित अवक्तव्य। इसलिए 9 अनुशालित में 27 प्रकृतियों की अल्पर विभक्ति विकल्प से होती है, इसलिए प्रत्येक में 3 भंग होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की केवल अवस्थित विभक्ति वाले ही नियम से होते हैं, अतः भंग नहीं है। कितने भाग? भागा पहले जो 23 प्रकृतियां ली उसमें सम्यक मिथ्यात्व इंक्लूडेड है ना, कि नहीं है? 9 ग्रह पर्यंत 23 प्रकृति के 3 भंग होते हैं, इसमें सम्यक मिथ्यात्व को आनंद से 9 ग्रह पर्यंत 23 प्रकृतियों के मतलब सम्यक और अनंतानुबंधी 4 नहीं, अनंतानुबंधी तो छोड़ दी क्योंकि उसके तो 27 हो गए। 23 9 9 9 वही बचा है। 23 में मतलब अनंतानुबंधी कम करेंगे ना, 28 में से हाँ, 4 अनंतानुबंधी कम की और एक सम्यक तो कम कर, उसके 9 बन रहे हैं, अनंतानुबंधी के 27 पर। सम्यक तो प्रकृति आएगी, सम्यक मिथ्या तो कम करेंगे। सम्यक प्रकृति के तो 3 भंग नहीं है, उसके तो 9 भंग है ना। सम्यक प्रकृति में तो अल्पतर और अवक्तव्य। आनंद से 9 ग्रह पर्यंत 23 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। अल्पतर का एक आनंद और बाकी सब अवस्थित, क्योंकि 22 की अल्पतर विभक्ति विकल्प से होती है और सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य विभक्ति विकल्प से होती है। सम्यक मिथ्या, हाँ, तो सम्यक मिथ्यात्व के पर वो प्रकार बस ठीक है, बस वो 3 का जो प्रकार है वो सम्यक मिथ्यात्व का अलग है। की 2 बचने आएंगी, अल्पतर और अवक्तव्य। अवक्तव्य, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का एक ही बदलने आएगा, अवक्तव्य, अल्पतर हो गई। चलिए भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मिथ्या कारक कषाय और 9 कषायों की रोजगार पकड़ी वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग हैं? प्रमाण है, संख्या के भाग प्रमाण है। लानंत जीव है संख्या होगा का उसका काल बढ़ाएगा ना, उससे ज्यादा कम से भाग देने के अल्तर विभक्ति वाले असंख्यात भाग प्रमाण है। और उसका से कम दूसरे एक ही समय होता है। अवस्थित विभक्ति वाले संख्या बहुभाग प्रमाण भी हो सकते हैं। ये तीनों भी आनंद ही चीज है, लेकिन उसकी ये ऐसे आनंद को संख्या का भाग देंगे तो जितने आएंगे उतने रोजगार का काट छोटा है ना, और ज्यादा जीव आएंगे ना, रोजगार अवश्य। संख्या से भाग
हाँ पर ज्यादा तो लेकिन अल्पतर वाले से ज्यादा है। अल्पतर वाले तो एक समय में होंगे ना, और अल्पतर से असंख्यात होने हैं कुछ कारण। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्की अपेक्षा डालना चाहिए। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति वाले जीव सब जीवों के अनंत भाग समान है। संख्या वे अवक्तव्य भक्ति वाले कुछ ज्यादा हो गए हैं, इसका बाकी क्या अवक्तव्य भक्ति वाले नहीं। अनंत विभागों की संख्या भी जीव होंगे। हाँ नहीं असंख्यात भी हो सकते हैं। असंख्यात भी। अनंत विभाग असंख्यात भी हो सकते हैं। अवक्तव्य वाले एक साथ अनंत नहीं आएंगे, असंख्यात है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर और अवक्तव्य भक्ति वाले जीव असंख्यात विभाग समान है। अनंत विभाग समान है और ये संख्यात विभाग समान है। इसकी सत्ता वाले जो असंख्यात होते हैं, समय में सत्ता वाले असंख्यात होते हैं। वाले असंख्यात भाग और अवस्थित वाले असंख्यात भाग वाले जीव असंख्यात बहुभाग समान है। इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए इतना विशेष है कि उनमें सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर भक्ति नहीं है। आदेश से नारकियों में त्रियंजों के समान बन गए। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति वाले ये असंख्यात विभाग समान है। नारकियों की संख्या इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त सामान्य देव और सोदर से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर सात वो असंख्यात होने पर भी ये जो ये है अमाउंट की संख्यात भाग, संख्यात भूभाग और असंख्यात भाग वो समान है। संख्या में फर्क आएगा लेकिन वो संख्यात भाग ये समान है। इसकी प्ररूपणा समान इसलिए समान बना है ना। जैसे नाट्य में त्रियंजों के समान होना मतलब ये प्रमाण जीवों में संख्यात भाग और संख्यात भूभाग करना है और ये असंख्यात संख्यात भाग और संख्यात भूभाग करना है। इससे परिमाण अलग आएगा लेकिन भागाभाग की अपेक्षा समान है। डिविडेंड सेम है। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नाट की पंचेंद्रिय त्रियंच योनि भवनवासी भयंकर जोशियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। कितना विशेष है कि इनमें सम्यक प्रकृति की अल्पत्वती नहीं होती। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त को भी नारियों के समान बन गए। इतना विशेष है कि उनमें अनंतानुबंधी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति नहीं होती। उसमें तो जो है वो सब अवस्थित वाले हैं। अवस्थित तथा समय तो समय विज्ञान का भाग नहीं है। सामान्य मनुष्यों में और की तरह बन गए। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है। सामान्य मनुष्यों में अवक्तव्य वाले असंख्यात विभाग प्रमाण है। संख्या की जो पाई जाती है मनुष्य क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना करके आने वाले जो समय दृष्टि है ना, तो वो मनुष्य में पर्याप्त जीव ही समय दृष्टि तो संख्या की जीव होगी। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यों की संख्या में तुलना करके इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में जानना चाहिए। इतनी विशेष है कि जिनका भागाभाग असंख्यात विभाग प्रमाण है उनमें संख्यात विभाग प्रमाण कर लेना चाहिए। आनंद से लेकर 9 विभक्त तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अल्पतर भक्ति वाले जीव तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की अवक्तव्य भक्ति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है तथा सब प्रकृतियों की अवस्थित भक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग। कितना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की भुजगार भक्ति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है। अनुदिश से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में
इसी प्रकार जानना चाहिए, इतना विशेष है कि सम्यक समय मिथ्यात् और अंतर्मंदिर चतुष्की वक्तव्य विभक्ति तथा अंतर्मंदिर चतुष्की बुद्धिकार विभक्ति वहाँ पर नहीं है। सर्वासिद्धि में 27 प्रकृतियों की अल्तर विभक्ति वाले जीव संख्या विभाग अवस्थित विभक्ति वाले जीव संख्या और समय मिथ्यात् का भाग वहाँ नहीं, क्योंकि अवस्थित वाले जीव। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ये वाक्य सब में अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। कोई बड़ा विद्वान हो उसको नई पुस्तक लिखना है। ऐसे लेके अनाहार मारना है। 16 चलिए परिमाण चले परिमाण नहीं अनुदेश के ऊपर नया लिखना बहुत कठिन होता है। जो है उसको समझने में हमारी जल्दी नहीं आएगा जैसा, लेकिन अभी उस बोला मैंने किया ना जैसे महाबंध में जहाँ बीच में छोड़ गए पाकिस्तान। अनुदेश में सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य कैसे बना रहे हैं? अनुदेश में सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य समय मिथ्यात्व का नहीं होता ऐसा बोला ना, नहीं ऐसा विभक्ति वहाँ नहीं है। अच्छा परिमाण अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्तर और अवस्थित विभक्ति वाले परिमाण बता रहे कितने जो है संख्या विभाग संख्या बहुभाग ऐसा बताएगा, उसमें कितना आया। ओक से 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्तर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव तेरह प्रमाण से कितने हैं? अनंत चतुष्की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्य। सम्यक और सम्यक मिथ्यात् की अवक्तव्य और अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्य और अल्पतर वाले जीव अल्पतर विभक्ति वाले जीव सम्यक और सम्यक वाले सपना करने वाला आदेश से नाटकियों में 28 प्रकृतियों की सभी विभक्ति वालों का परिमाण असंख्या है। कितना विशेष है कि सम्यक की अल्प विभक्ति वालों का परिमाण ओम की संख्या संख्या भी जीवन के ना होते हुए जैसे। इसी प्रकार पहली प्रकृति पंचेंद्रिय पर्याप्त सामान्य तेज पंचेंद्रिय पर्याप्त सामान्य देव शोधन से लेकर सहस्रार सबके प्रकृतियों में जानना चाहिए। दूसरे से लेकर सातवीं प्रकृति तक के नाटकों में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति अंतर्गत वाले पर नहीं है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रिंजियों ने नहीं मौनवासी अंतर दोषी में करना चाहिए। सम्यक की अंतर्गत नहीं सामान्य त्रिंजियों में ओम की तरह नहीं है। पहले तो दुनिया हो गई ना, दूसरे से नहीं होगा। इसलिए आपको तो नहीं। इतना विशेष है कि सामान्य त्रिंजियों में सम्यक मिथ्यात् की अल्तर विभक्ति वाले महापद नहीं है। पंचेंद्रिय त्रिंज अपर्याप्तों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्तर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात् की अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्या असंख्या अवस्थित वाले हाँ असंख्या पंचेंद्रिय अपर्याप्त नहीं थे। पंचेंद्रिय इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त को भी जानना चाहिए। सामान्य मनुष्यों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्तर और अवस्थित विभक्ति वाले तथा सम्यक मिथ्यात् की अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। अच्छा सम्यक और सम्यक मिथ्यात् की अल्तर विभक्ति वाले तथा इन दोनों और अनुगामी चतुष्की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव संख्यात हैं। पहले क्या संख्या विभाग काल की भीतर ही होती है ना, विद्या दृष्टि में पहले क्या संख्या विभाग काल से ज्यादा नहीं होता काल समय का समय मिलता है क्योंकि सत्ता का उसमें इतने संचन होंगे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में
सब प्रकृतियों की सब व्यक्ति वाले की संख्या है। आन स्वर्ग से लेकर अपराजित मान तक के देवों में 28 प्रकृतियों की सब व्यक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इतना विशेष है कि सम्यक की अंतर व्यक्ति वालों का परिमाण भोग की तरह भी संख्यात है। संख्या क्यों है? सब जगह कृत्य वैद्य समय दृष्टि की अपेक्षा जाए वहाँ पर संख्या है। नहीं वो उत्कृष्ट दे रहे हैं ना, जैसे तिर्यंचा अपर्याप्त उत्कृष्ट ही है ना वो भी। हाँ, अंतर भी तो हो सकता है। अंतर नहीं है, हमेशा है। परिमाण अवस्थित वाले नीचे ऐसा बताया ना बंधु में। बंधु विजय में हाँ, एक बंद बताया था कि अवस्थित अवस्थित से सर्वार सिद्धि में वो असंख्य कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सर्वार सिद्धि में सब प्रकृतियों की सब विभूतियों वालों का परिमाण संख्यात है। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। देखो भैया आगे चलने के बंद करना है। से बदलेंगे तो स्पर्शन भी लेना पड़ेगा, ऐसे अकेला हाँ थोड़ा ही बचाने में देर हो जाएगी। हाउस कर लो। चलेगा, उस स्पर्शन एक बार भी कर जाएगा। देखो ऐसा ना हो कि अपचय हो जाए। क्षेत्र में तो कुछ सोचना ही नहीं, उसका संख्या तो आप से बोलो। और स्पर्शना में तो क्योंकि हाथ के पीछे आ रहा है और सब लोग दर्शन तो बहुत है ना, केवल वो समय उसकी आदि बहुत फिर उसका फ्रेश माइंड से आदेश वगैरह से होता है। क्षेत्र में बड़ी पूरा लोग समझ में पहले पूरा हो जाएगा। अरे बहुत है, स्पर्शन भी बहुत है। बहुत स्पर्शन ज्यादा है, क्षेत्र भी ज्यादा है। अब वैसे भी जल्दी हो जाएगा। चलो 2 मिनट जब तक पैकिंग करो तो हो जाएगा। क्षेत्रानुमान के पीछे निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से 26 प्रकृतियों की भूतकाल अंतर और अवस्थितवाद प्रकृति वालों का जीवों का कितना क्षेत्र है? सब लोग हैं। अनंत अनंत चतुष्टय की एवं भक्ति वालों तथा सम्यक और सम्यक विचार की 3 भक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोग के असंख्या के भाग माने। इसी प्रकार सामान्य क्रियाओं में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक विचार की अंतर्भक्ति नहीं है। आदि से नादियों में 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वालों का वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्या विभाग माने। इसी प्रकार सब तार्किक सब पंचेंद्रिय सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहत के अंदर ले जाना चाहिए। मुझे आज लगा था जब मैंने वो पूछा कल 50 पेज हो गए समझ में 40 से भी कम हो गया। नहीं पर वो 14 और 15 के लिए मतलब 330 तक तो पहले पहुंच जाएंगे। हाँ, उसके आगे भी थोड़ा 55 पेज के तो अच्छा ही है, क्योंकि 2 दिन आगे का है ना थोड़ा 330 की बात करनी है थोड़ा सा। कुछ नहीं, गणित वगैरह का भी है ऐसा। कुछ समझ में नहीं आया तो भी इतना आता है कि इस प्रकार अनाहरित जब आप अलग ही प्रोग्राम चालू करेंगे बदलने के पाएगा और क्या आएगी उसके बाद में स्थान प्रोग्राम चलेगी ऐसे स्थान पर अपनी प्रशांत आत्मतत्व की ओर उपयोग ले जाएंगे। जहाँ अपना उपयोग वहाँ भी हमें संपरि समयम विजत्तो तथैव बन्धमुक्तो भवति समासेन। क्या करते हैं? जब हमारा उपयोग अपने निज दूर स्वभाव की ओर हो तो वो लोग मोक्ष की ओर ले
तैयार है, अवस्थित है, अवक्तव्य विभूति है, सब चल ही रहा है। तो जानना ये सब पढ़कर इससे छूटने का उपाय करना, ये तो अनादि से कर्तव्य है। तो जानना यह मैं जीव इस सब विभाव पद्धतियों से भिन्न हूँ। मेरे शुद्ध जीव द्रव्य में इस आत्म तत्व के बिना कोई भी अनात्म तत्व एक परमाणु मात्र व्यक्ति नहीं है। यह मैं जीव अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध अमूर्ति आनंद घन स्वभावी शुद्धात्मा जानिए। जानने का ही पुरुषार्थ करना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपने पास ही है। अपनी अनेकांतमय ज्ञान वस्तु अपने ही पास है। इसे जानने का साधन भी हमारे ज्ञान पर्याय निरंतर हमारे पास ही है। इस ज्ञान पर्याय का उपयोग अपने उपयोग स्वरूपी शुद्ध निजात्म तत्व की ओर सम्मुख कीजिए। यह मैं जीव परमानंद स्वरूप निरामय स्वरूप निराकार स्वच्छत्व शक्ति संपन्न परम शांत स्वरूप शांति शांति शांति। नमो हरिहंताय नमो श्रीनाथ बोधि समाधि